क्या मनुष्य ध्यान से डिफरेंट डायमेंशन में जा सकता है? हाँ, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ध्यान की ऐसी कई विधियां हैं कि जो तुम्हें इस शरीर के पार के अनुभव देती है, और कई गुना ऐसे अनुभव जो तुम सोच भी नहीं सकते। याद रखना कि ये शरीर जो है ना, ये बस दिखने की चीज नहीं है, इसके भीतर बहुत सारी चीजें हैं। आध्यात्म को बहुत से लोगों ने बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया। मेरा अपना देखा इतना ही है कि बाहर की दुनिया के लिए विज्ञान, भीतर की दुनिया के लिए अध्यात्म। इतनी सीधी बात। जब तुम भीतर पे काम करोगे तो वो भी एक विज्ञान ही है, वो भी खोजबीन ही है अपनी खुद की। जब तुम बाहर भी विज्ञान में काम करते हो तो तुम खोजबीन ही कर रहे हो, कुछ पता कर रहे हो। उसी तरह से जब तुम अपने भीतर काम करोगे तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें पहली बार दिखेगी, पता चलेगी। कभी भी कोई अगर किसी भी तरह के मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस में गया है, किसी ने मेडिटेशन एक लॉन्ग टर्म तक किया है, लंबे समय तक किया है, तो उसे किसी तरह के एक्सपीरियंसेस आएंगे अपने भीतर। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि राइट इट डाउन कि कैसा लगा, तो तुम बराबर से लिख नहीं पाओगे। तुम ये शब्दों में नहीं समझा पाओगे कि कैसे लगा। तुम इतना लिख पाओगे कि बड़ा आनंद आया, बड़ा प्यारा प्यारा लगा, बड़ा सुख हुआ, बड़ा मस्त लगा। ऐसे कुछ शब्दों में तुम उसके बारे में लिख तो पाओगे, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कह पाओगे। तुम कहोगे कि यार ये शब्दों की अपूर्णता है कि मैं उस एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, उसे बता ही नहीं सकता। जब छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस के साथ ये होता है तो बड़े की तो बात ही। रही बात भीतर से बाहर की यात्रा और बाहर शरीर को छोड़ने की, बिल्कुल ऐसे प्रयोग है कि तुम्हारा आत्म तत्व बाहर निकलता है या सूक्ष्म तत्व बाहर निकलता है। अगर तुम चाहो तो इस ब्रह्मांड में कई ब्रह्मांडों में कई ग्रहों पर जाकर आता है। ऐसे कई लोग हैं हमारे देश में, दुनिया भर में, जो इन प्रयोगों को करते हैं। और ऐसे कई गुरु हैं जिनकी किताबें भी तुमने पढ़ी होंगी, जिन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना के दरमियान इन चीजों को अपने जीवन में अनुभव किया है। जैसे कि जे कृष्णमूर्ति की एक किताब है, पहली लिखी हुई उनकी किताब कुछ ऑन द फीट ऑफ मास्टर, ऐसा नाम मुझे बराबर से याद नहीं आता। तो उनमें उन्होंने अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस बताए कि कैसे उन्हें 8 बजे सुला देते थे और फिर उनकी आत्म तत्वों को हिमालयन किसी मास्टर्स के पास वो ट्रांसमिट कर देते थे। वहां पे वो बैठते थे, उनसे सीखते थे, फिर वो आत्म तत्व वापस उनके शरीर में आ जाता था सुबह। तो उनकी जो जर्नी है उस तरह की है। स्वामी राम अगर आपको पता होंगे तो उनके जीवन की अगर तुम कथा सुनोगे तो इसी तरह की कथाएं है। ऐसे कई गुरुओं की अपने जीवन की भी कथा है कि किस तरह से उनके शरीर में बैठे बैठे वो अपने शरीर के पार जाकर बहुत सी चीजों का अनुभव कराते थे। उनके गुरु उनको बहुत सारी चीजें बताते भी थे, कई दूसरे मार्फत, दूसरी जगहों से, एंड दे केम बैक। बिल्कुल ऐसा होता है, कोई बात किसी अगर करना हो तो बिल्कुल हम करा देंगे, ऐसा परेशानी नहीं।